स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान में कई जगहों पर जजों और वकीलों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान में ताज़ा किए गए संविधान संशोधन के बाद न्यायपालिका के एक बड़े हिस्से में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान सरकार संविधान संशोधनों को लागू करने में जुटी हुई है। आइए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या है इन संविधान संशोधनों में कि इतने बड़े स्तर पर देश में गुस्सा फूटा हुआ है। फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में पिछले सप्ताह 27वें संविधान संशोधन को मिली मंजूरी के बाद कई मोर्चों पर हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां संविधान संशोधन के तहत बनाए गए नए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में धड़ाधड़ जजों को शपथ दिलाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई जजों और देश के कई हिस्सों से वकीलों के विरोध की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। इस संशोधन के तहत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं पर एक छत्र अधिकार मिलने के साथ साथ किसी भी तरह की न्यायिक कार्रवाई से छूट मिल गई है। साथ ही संशोधन के जरिए सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर एक नए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का गठन किया गया है। इस संशोधन के खिलाफ देश भर से आवाजें उठ रही हैं। सिंध में शनिवार को वकीलों ने 27वें संशोधन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के खिलाफ एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें बहस के दौरान झड़पें भी देखने को मिली। वकीलों ने इस दौरान पीपीपी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है। इससे पहले कराची और हैदराबाद में वकीलों ने शुक्रवार को हड़ताल कर अपना विरोध जताया था। वहीं दूसरी तरफ इसको पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए सरकार एफसीसी के लिए धड़ाधड़ जजों की नियुक्तियां कर रही है। शुक्रवार को कोर्ट की स्थापना के समय चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अलावा 4 अन्य जजों ने एफसीसी के लिए पद की शपथ ली थी, जिसके बाद अब सोमवार को 2 और जजों को शपथ दिलाई गई। हालांकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 वरिष्ठ जजों ने इस प्रक्रिया का बाइकआउट किया। इन जजों ने एफसीसी में नियुक्तियों के आधार पर सवाल उठाते हुए इसकी गंभीर आलोचना की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों सैयद मंसूर अली शाह और अतर मिन्हल्ला ने 27वें संशोधन के खिलाफ इस्तीफा दे दिया था, जिसे तुरंत ही राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। इसके अलावा लाहौर हाईकोर्ट के जज शम्स महमूद मिर्जा ने भी इसके विरोध में अपना इस्तीफा सौंप दिया। वहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शक्तियों को और बढ़ाते हुए नेशनल असेंबली ने तीनों सेनाओं से जुड़े कानूनों में भी संशोधन कर दिया है। नए संशोधन के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के पद का गठन किया गया है, जिसके पास थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों की कमान होगी। थल सेना का प्रमुख ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का पद संभालेगा। साथ ही हालिया संशोधन में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने लिए 5 साल का नया कार्यकाल भी सुनिश्चित कर लिया है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि हड़बड़ी में लाए गए इन संशोधनों में आसिम मुनीर को मिली असीम शक्तियों और कमजोर न्यायपालिका से देश का क्या भला हो सकता है। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह के हमको खबरें मिल रही हैं, सोशल मीडिया के जरिए ये दृश्य आ रहे हैं, संविधान संशोधन को लेकर के वहां पर वकीलों और जजों में काफी गुस्सा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो 27वां जो संविधान संशोधन किया गया है, इसका जो उसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि सिविलियन अथॉरिटी जो फेडरल जो गवर्नमेंट है और आर्मी, उसका कंट्रोल जुडिशरी के ऊपर बढ़ाया गया है। और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर आई थिंक पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा ताकतवर फील्ड मार्शल बन गए, जनरल बन गए हैं, आर्मी चीफ रादर मैं कहूंगा। और जिस तरह से वो उनकी वहां बातचीत चल रही थी पीछे कि भाई वो 5 साल के लिए अपनी बढ़ाना चाहते थे मियाद अपनी पद की, वो उन्होंने उस पर बढ़वा ली है। जहां तक जुडिशरी की बात है, जो प्रोटेस्ट वहां पर हो रहा है, वो ये कारण ये है कि जिस तरह से उन्होंने नया एक एफसीसी बनाया, फेडरल कोर्ट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया है, और सुप्रीम कोर्ट की जो स्यूमोटो की पावर थी वो सब ले ली गई है। केवल एक वो अपील, सुप्रीम कोर्ट जो है अब एक अपील कोर्ट रहकर बन के रह गया है। और इस तरह बिल्कुल, और दूसरा जो है उसमें पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया है उनकी जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल, और जो है गवर्नमेंट जो है कोर्ट के जो एक्शन है उनको ओवरराइड कर सकती है, पूरा उनका अधिकार है। और हमें याद रखना होगा चाहिए कि वहां जो जुडिशरी है और लॉयर्स वो बड़े ही इंडिपेंडेंट हैं, बड़े ही कॉन्शियस हैं। अगर हमें याद हो 2007-2008 में इन्होंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था और उनको रिजाइन करना। तो वो जब भी कभी भी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर कभी सवाल पैदा होता है, वो हमेशा मोर्चा लेकर के चलते हैं। और अभी भी वहां पर वही ये हो रहा है कि
जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी और सिविलियन गवर्नमेंट जुडिशरी को रोकने की कोशिश कर रही है, उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, वो वहां उसका विरोध हो रहा है। क्योंकि पूरी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा ये जुडिशरी है जिसने वहां पर कंट्रोल रखा है, और जो भी आर्मी या सिविलियन अथॉरिटी कुछ गलत काम करती हैं, अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर भी उन्होंने डिक्लेयर किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये जहां अभी जो प्रेजेंट अथॉरिटीज हैं वहां की, सिविलियन हो या आर्मी हो, उनके लिए, उनको ये लगता है कि अगर हम जुडिशरी को कंट्रोल कर लेंगे, पूरे देश को कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, और पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लेंगे, जो कि वहां पर जो अभी तक जो समस्याएं हैं उससे लग रहा है उससे और बढ़ेगी, क्योंकि बैलेंस जो है पूरी तरह से, जो पावर का बैलेंस होता है जुडिशरी, सिविलियन अथॉरिटी, आर्मी का, वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाएगा, एक वन लॉपसाइडेड हो जाएगा, जो कि वहां पर बहुत समस्या खड़ी करेगा। ऑलरेडी वहां पर बहुत समस्या है। सर एक सवाल और आता है कि दक्षिण एशिया के लिहाज से हम देखें तो पाकिस्तान जिस राह पर बढ़ रहा है, और दूसरे देशों की हम बात करें, बांग्लादेश है, और खासकर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए या शांति के लिए जिस राह पर ये जा रहा है, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, भारत चाहता है कि जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वो आराम से रहें और वहां पर व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि अगर अस्थिरता होती है हमारे भारत के आसपास किसी क्षेत्र में, किसी देश में, तो उसका असर भारत पर भी पड़ता है। अब पाकिस्तान का उदाहरण लें, वहां पर जिस तरह से जनरल मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट, क्योंकि वो बिल्कुल पूरी तरह से जो आर्मी कह रही है वो उसको करते हैं, और अभी जिस तरह से उनको पावर दे दी गई है, जिस अथॉरिटी दे दी गई है, वो अस्थिरता की तरफ बढ़ावा दे रही है। कि अफगानिस्तान के साथ उनका क्या हो रहा है, जिस तरह की वो भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया जी, अभी 2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जॉर्डन के जो वहां पे लीडर वहां पे थे, उनकी प्रेजेंस में जिस तरह का उन्होंने कहा, बात की है, तो वो एक दिखा रहा है कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं और जिस दिशा में जाना कोशिश कर रहे हैं, जो भारत नहीं चाहेगा कि वहां पर कोई अस्थिरता हो या इस तरह की बातचीत हो। हमारे ऑफकोर्स आर्मी चीफ ने भी इस तरह का जवाब दिया है, लेकिन भारत नहीं चाहता कि इस तरह की बात हो, और ये अस्थिरता सभी देशों के लिए नुकसानदेह है। ठीक है। सिंघल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के उस पार आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण